संसार के आदि से ही जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, जब जब असुरों का आतंक मनुष्य के प्राण और धर्म को कुचलने लगता है, तब 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 आदिशक्ति अपनी अनंत रूपों में अवतरित होकर संसार की रक्षा करती है। देवताओं की शक्तियां सीमित हैं, पर मां शक्ति अनंत है। यही कारण है कि हर युग में, हर युग धर्म में शक्ति के विविध रूपों की आराधना की गई है। देवी महात्म्य में वर्णित है कि महिषासुर का वध करने के बाद भी संसार को पूर्ण शांति नहीं मिली थी। महिषासुर के सेनापति शुंभ निशुंभ, चंड मुंड जैसे असुर अब भी अपने अभिमान में डूबे हुए थे। यह कहानी केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह देवता में हो या दानव में। महिषासुर की मृत्यु के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली, किंतु शुंभ और निशुंभ के हृदय में प्रतिशोध की आग धक रही थी। उनके दो प्रमुख सेनापति थे, चंड और मुंड। चंड क्रूरता का प्रतीक था। उसका स्वभाव अत्यंत घमंडी, उग्र और रक्त पिपासु था। वह अपने पराक्रम पर गर्व करता और स्वयं को अजेय मानता। मुंड चतुराई और छल का प्रतीक था। उसका मस्तिष्क शीतल था, पर उसके हृदय में निर्दयता भरी थी। दोनों मिलकर पूरे त्रिलोक में भय का वातावरण बना चुके थे। वे साधुओं के यज्ञ नष्ट करते, मनुष्यों को दास बनाते और देवताओं को अपमानित करते। उनका उद्देश्य था संपूर्ण सृष्टि पर असुर शासन स्थापित करना। जब महिषासुर मारा गया तो वे और भी हिंसक हो गए। उन्हें यह अपमान बर्दाश्त नहीं था कि किसी स्त्री ने उनके स्वामी का अंत कर दिया। उनके मन में यह घृणा थी कि एक स्त्री ने असुर कुल की नाक कटी है। यह अहंकार ही आगे चलकर उनके विनाश का कारण बना। देवताओं ने पुनः आदिशक्ति की शरण ली। उन्होंने महाकाली की स्तुति की, जो समय की भी अधीश्वरी है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर पार्वती के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति इतनी भयानक और तेजस्विनी थी कि देवताओं की दृष्टि भी झुक गई। उनके वर्ण का तेज नीलवर्णी था, उनके नेत्र रक्त के समान लाल और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। यह थी मां काली। उनका प्रकट होना केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं था, यह समय की उस चेतावनी का प्रतीक था कि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर लेता है, तब विनाश का नर्तन अनिवार्य हो जाता है। काली का रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। उनके गले में नरमुंडों की माला, कमर में कटे हुए हाथों की मेखला और हाथों में खड्ग, त्रिशूल, खप्पर थे। उनकी गर्जना ने आकाश, पृथ्वी और पाताल को हिला दिया। चंड और मुंड ने देवी का यह विकराल रूप देखा तो पहले वे कुछ पल के लिए चकित रह गए, परंतु उनका अहंकार इतना प्रबल था कि भय का कोई स्थान उनके भीतर नहीं था। चंड ने कहा, मुंड, देख, यह स्त्री कैसी भयानक है, किंतु हमें डरना नहीं चाहिए। यह शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, हम दोनों के सम्मुख इसका कुछ नहीं चल सकता। मुंड ने उत्तर दिया, भाई, यही तो समय है जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। शुंभ और निशुंभ को यह समाचार मिलेगा कि हम दोनों ने उस दुर्गा को बंदी बना लिया जिसने महिषासुर का अंत किया था। वे दोनों विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। असुरों की सेना के कदमों की ध्वनि से धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। देवी काली ने उनकी ओर देखा और जोर से गर्जना की। वह गर्जना ऐसी थी जैसे असंख्य शेर एक साथ दहाड़ रहे हो। असुरों ने तीरों की वर्षा शुरू की। काली ने अपने खड्ग से उन तीरों को चीर डाला। उनके प्रहार से असुर सेना भयभीत होकर भागने लगी, पर चंड और मुंड डटे रहे। काली ने अपने त्रिशूल से असुरों के पर्वत जैसे हाथियों को चीर दिया, उनके रथों को पलट दिया। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। काली की गति इतनी तीव्र थी कि असुरों की आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही थी। वे आकाश में उछलती, धरती पर गिरती और असुरों के सिर धड़ से अलग कर देती। चंड ने अपनी गदा से आकाश को चीरने जैसा प्रहार किया। काली ने हंसते हुए उस प्रहार को अपने खड्ग से रोक लिया। मुंड ने पीछे से वार किया, पर मां काली ने पलटकर त्रिशूल चलाया और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अंततः काली ने अपनी अद्भुत शक्ति का विस्फोट किया। उन्होंने अपने खड्ग को आकाश में घुमाया और एक ही वार में चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड की गर्दन से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। उसकी सेना भय से थर्रा गई। आकाश में गूंज उठा, जय काली मां। मुंड ने यह दृश्य देखा, परंतु उसका क्रोध कम नहीं हुआ। वह गर्जना करते हुए आगे बढ़ा, पर मां काली की गति के सामने वह टिक। मुंड ने अपने विशाल तलवार से वार किया। काली ने उसका वार पकड़ लिया और अपनी अद्भुत शक्ति से उसकी तलवार को टुकड़ों में तोड़ दिया। एक क्षण में उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और मुंड के हृदय को भेद डाला। मुंड धराशायी हो गया। काली ने उसका सिर अपने हाथ में उठाया और ऐसी गर्जना की कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। युद्ध समाप्त होने के बाद मां काली दोनों असुरों के सिर लेकर मां चंडी, दुर्गा,
के समीप पहुंची और कहा, देखो मां, मैंने चंड और मुंड का वध कर दिया है। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। तुम्हारी उपासना करने से मनुष्य अपने भीतरी चंड और मुंड अर्थात अहंकार और क्रोध को नष्ट कर सकेगा। तभी से देवी को चामुंडा के नाम से भी पूजा जाता है। यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर छुपे चंड और मुंड के प्रतीकों की भी कहानी है। चंड हमारे भीतर के क्रोध, उग्रता और हिंसा का प्रतीक है। मुंड हमारे भीतर के अहंकार, छल और कपट का प्रतीक है। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो मनुष्य का अंतःकरण नष्ट हो जाता है। मां काली हमें सिखाती